बेटा देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी को क्वेश्चन पढ़ना है। बुक से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। किसी वो टावर की बात कर रहा है, और वो टावर कहाँ पे लगा हुआ है? एक 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो ये हमारी बिल्डिंग होगी 20 मीटर की, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। इस पॉइंट से दे रखा है टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इस पॉइंट से टावर का बॉटम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। और जब हम इस पॉइंट से टावर का टॉप देख रहे हैं, तो जो एंगल है वो है 60। तो आपको ये यहाँ से ये बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आपको यहाँ से टावर की हाइट बतानी है। तो मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, जो टावर है उसकी हाइट वाई है। उस पॉइंट का टावर के, या फिर आप क्या कह सकते हो बिल्डिंग के जो बेस है ना, जो बिल्डिंग का फुट है, वहां से जो डिस्टेंस है वो हमने माना हुआ है एक्स। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर 2 बार लगाना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लगानी है ध्यान दो। पहले हमने ट्रायंगल माना बी सी पी, और हमने इस ट्रायंगल के अंदर 20 की हेल्प से क्या निकाल लिया, एक्स। और फिर हम एक्स की हेल्प से निकालेंगे वाई। कैसे? इन ट्रायंगल बी सी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या कहलाएगा, 10। एंगल कितना है, 45। एंड यू नो 10/45 हाउ मच, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 20। पुट कर दी। कितना माना हुआ है, एक्स। पुट कर दिया। एक्स बन जा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर? हमने 45 एंगल की हेल्प से हमने निकाला क्या है, हमने जस्ट निकाला है एक्स की वैल्यू। बताया हेल्प ऑफ एंगल 45। नाउ वी हैव यूज द ट्रायंगल ए सी पी। अब इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर 20 + y, बेस हमारा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060। ठीक है, एक्स की वैल्यू डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 20 + y एज इट इज, 20 की मल्टीप्लाई √3 से, 20 √3 प्लस विल बिकम माइनस 20 के आगे मेरा कॉमन √3, यहाँ बचेगा 1। √3 की वैल्यू गिवन हो तो अच्छी बात है, ना गिवन हो तो खुद पुट कर दिया करो। हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी 1.732, पुट कर दी, माइनस कर दिया, जो भी वैल्यू आई मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल्स टू, जो भी आंसर आया वो। ठीक है, सभी अपने अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट। सभी ध्यान दो, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या क्या गिवन, आप सभी लैंग्वेज पढ़ेंगे एक बार। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल। पेडस्टल है कोई मुड्ढा लगा लो, या कोई भी आप ये बेस लगा लो जिसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, और हमने पेडस्टल की हाइट मान रखी है 5 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने पॉइंट मान लिया पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का जो टॉप है उसका जो है एंगल है ऑफ एलिवेशन है वो है 60। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल का जो टॉप है उसका जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45। तो आपको यहाँ से क्या बतानी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल की हाइट बतानी है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर किया था 7, उसकी डिटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 है। हमने पहले ट्राइंगल लिया बीसीपी, इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या निकाला, वाई और एक्स दोनों आपस में निकाल लिए। यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई एक्स के बराबर। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 20 था और यहाँ एक्स था, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई थी। इस बार क्या आ गया, वाई की वैल्यू एक्स के बराबर आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए सी पी परपेंडिकुलर 1.6 + वाई, वो ये रहा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इक्वल्स टू 1060, 1060 की वैल्यू √3। अब हमें निकालना क्या है, पेडस्टल, तो हमें वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हटा के वाई लगा देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स को हटा के वाई लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप, हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई की मल्टीप्लाई √3 से, √3 वाई, ये वाली टर्म एज इट इज, प्लस वाई विल बिकम माइनस वाई। वाई क्या ले लिया, कॉमन, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1। उसके बाद
ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड में लेके चले गए। उसके बाद हमने किया रैशनलाइज, माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस से डिवाइड, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, वन का स्क्वायर वन, थ्री में से बन गया टू, टू एज इट इज, टू से काट दिया 0.8 पे। ये हमारा फाइनल आंसर है। सोल्व करना चाहो, रूट थ्री की वैल्यू डाल के, वन ऐड करके 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन होता है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना भी करो। ठीक है, सभी अपना अपना ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। सभी ध्यान देंगे। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट, तो इसमें दो चीजें हैं, बिल्डिंग और टावर। बिल्डिंग का टॉप, टावर का फुट, टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन और द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमें ये दे रखा है कि जो टावर कितने मीटर हाई है 50, तो हमें इस डाटा का यूज करना है और हमें बतानी है बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो हमने पहले क्या किया, 50 का यूज किया, 60 डिग्री का यूज किया, हमने निकाल लिया बेस, और उसके बाद बेस निकालने के बाद हमने उस बेस का यूज किया, 30 का यूज किया, और हमने क्या निकाल दिया, परपेंडिकुलर। क्लियर, करेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1060। वहां से हमने निकाल दी बीसी की वैल्यू बेस। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल डी सी बी, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने यूज किया 1030, 1030, वहां से हमने क्या निकाल दिया, डीसी की वैल्यू, डीसी क्या थी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको फिगर को ध्यान से बनाना है, फिगर गलत बन गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। बेटा नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन देखो, डाटा गिवन है, क्या गिवन है पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन में गिवन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं बराबर बराबर हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के अपोजिट साइड्स करे हैं दो पोल बराबर बराबर हाइट के। ठीक है, आगे क्या गिवन है, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड है इतनी लंबाई है उसकी 80 मीटर, 80 मीटर की उसकी चौड़ाई है। ठीक है, आगे बढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कहीं कोई एक पॉइंट है, उससे क्या बोल रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का तो एंगल है 30, एक का एंगल है 60, जिससे आप 60 बनाओगे ना वो होगा पास में, और जो 30 वाला है ना वो होगा दूर। तो ध्यान रखना, क्योंकि जितना पॉइंट दूर होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल की हाइट बतानी है, और उसके अलावा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि उस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस कितना है। आप सभी ध्यान दो, मैंने दो चीजें एज्यूम कर रखी हैं, कि जो पोल की जो हाइट है वो तो है वाई, और मैंने ये एज्यूम कर लिया इस पॉइंट का इस पोल से जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो इससे कितना बचेगा 80 - x, क्योंकि ये पूरा कितना है 80 है। ठीक है, उसके बाद सभी ध्यान देंगे, हमने दो ट्राइंगल यूज करने हैं, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ई, सेकेंड ट्राइंगल डी सी ई, और हमें क्या करना है, दोनों से मैंने निकाल दी वाई की वैल्यू, कैसे निकाल दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030। आप सभी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पढ़ेंगे एक बार। आप सभी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, उन दोनों के अंदर मैंने वाई की वैल्यू कैसे निकाल रखी है, पढ़ें बिल्कुल आराम से। पढ़ने के बाद थम्स अप कर देंगे, मैं आपका थम्स अप देख रहा हूँ। जस्ट रीड, निकालना नहीं है, बस आपको पढ़ना है। टू थम्स अप,
हैव केम टू आर रिमेनिंग। ओके, नाउ वन। ठीक है। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन अप टू इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, दोनों का एलएचएस सेम है, तो दोनों का आरएचएस भी सेम होना चाहिए। हमने दोनों का आरएचएस इक्वल कर दिया, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है। एक्स की वैल्यू आने के बाद हमें पता लग गया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट 60। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स विल बी 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, हमें बतानी थी हाइट ऑफ द पोल्स। पोल की हाइट क्या थी, वाई, दैट इज x√3। एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो वाई की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये आपका पार्ट है। ठीक है। सभी स्टार्ट करेंगे। यू हैव 10 मिनट्स। स्टार्ट।